वेलकम टू डे 15 लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। इसका डिफिकल्टी लेवल है इजी। सो यहाँ पर हम लोग को एरे दे रखा है स्ट्रिंग्स नाम से, जिसके अंदर स्ट्रिंग्स स्टोर्ड हैं, मतलब अलग अलग वर्ड स्टोर हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है? इसमें हम लोग को फाइंड करना है कॉमन प्रीफिक्स जो सारे के सारे स्ट्रिंग वर्ड्स के अंदर मिले। ठीक है, अब प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब होता है कैरेक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। मतलब स्टार्टिंग का जो बिगिनिंग होता है उसका जो कैरेक्टर होगा, अगर वो सब में सेम है, वो प्रीफिक्स सब में सेम है। ठीक है, सो वही हमारा कॉमन प्रीफिक्स होगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होगा, क्योंकि वो सब में वही आ रहा है सिर्फ। सो वो हम लोग आउटपुट में रिटर्न करना है। तो यहाँ कंस्ट्रेंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स डॉट लेंथ, मतलब जो इस एरे का जो लेंथ होगा वो होगा 1 से लेकर 200 तक हो सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग्स ith लेंथ, मतलब जो स्ट्रिंग, ये जो एक वर्ड है, इसकी जो लेंथ है वो 0 से लेकर 200 तक हो सकती है। स्ट्रिंग्स डॉट आई कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस लोअर केस इंग्लिश लेटर्स इफ इट इज नॉट एम्प्टी। अगर वो STRS स्ट्रिंग्स ऑफ एरे जो हमारा है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो लोअर केस इंग्लिश के लेटर्स ही कंटेन करेगा बस। अगर वो एम्प्टी है तो वो कोई से भी कैरेक्टर्स नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो वो एम्प्टी ही है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का पैटर्न है स्ट्रिंग ट्राइवर्सल। हम लोग यहाँ पर ट्राइवर्स करने वाले हैं पूरे के पूरे स्ट्रिंग्स को, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर। टेक्निक हम यूज करेंगे वर्टिकल स्कैनिंग, मतलब पहले एक एक स्कैन करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा स्कैन करेंगे, ऐसे वर्टिकल स्कैनिंग करेंगे। अप्रोच होगी हमारी, कंपेयर करेंगे कैरेक्टर कॉलम वाइज। ये कॉलम वाइज जो है हमारे कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ एन इंटू एम। मतलब एन यहाँ पर क्या होगा, इस एरे का लेंथ, और एम यहाँ पर क्या होगा, इस स्ट्रिंग का लेंथ। ठीक है, इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन एम हो जाएगा। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 होगी। हम इसमें कोई सा भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। सो सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर मैंने ये वाला एग्जांपल ले रखा है स्ट्रिंग्स नाम से, जिसके अंदर ये वाला एरे है, जिसके अंदर ये स्ट्रिंग्स है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग का जो फर्स्ट वर्ड है, मतलब ये स्ट्रिंग एरे के अंदर जो फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारी, उसको लेंगे और सेकंड वाले को भी साथ में लेंगे, और इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे। सो पहला वर्ड जो है हमारा, पहला स्ट्रिंग वर्ड है, इसके अंदर हम लोग पहला इसका अल्फाबेट देखेंगे और सेकंड वाले का भी अल्फाबेट देखेंगे। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, देन ऐसे ही फॉलो अप लेंगे। नेक्स्ट, ये दोनों सेम है, ये थर्ड वाला भी इसमें सेम है, एंड देन फोर्थ वाला भी यहाँ पर सेम है। बट जैसे ही ये वर्ड खत्म हो जाएगा, मतलब इसके आगे कोई सा भी अल्फाबेट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ 4 लेंथ का वर्ड था। सो हमारा जो आइट्रेशन है वो फर्स्ट वाले वर्ड में, ये भी यहीं तक पॉज हो जाएगा, मतलब इससे आगे आइट्रेट नहीं करेगा। सो हमारा जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो फॉलो निकल कर आएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग हमारा जो सेकेंड वर्ड है उसको दोबारा से लेंगे, और इसके बाद हम लोग हमारा थर्ड वर्ड भी लेंगे। सो इस बार हम लोग इसको दोबारा से आइट्रेट करेंगे। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट, देन फर्स्ट वर्ड का सेकंड कैरेक्टर, एंड सेकंड वर्ड का सेकंड कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग देंगे, तो हमारा यही होगा। इसके बाद जब हम लोग थर्ड कैरेक्टर पे जाएंगे तो ये दोनों मिसमैच हो जाएंगे, तो हम लोग को यहाँ पर अपना लूप ब्रेक कर देना है। लूप ब्रेक करते ही हमारा जो आएगा कैरेक्टर का आउटपुट, वो ये निकल कर आएगा। सो अगर यहाँ से ये निकल कर आया है तो जो फर्स्ट वर्ड में हमने कंपेरिजन करा था, अगर यहाँ से ये निकल कर आया तो जो फर्स्ट वर्ड में हमने कंपैरिजन करा था उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वर्ड्स अगर हम लोग उसको हटा दें तो उसके अंदर भी ये एग्जिस्ट करेगा। सो सिंपली यही हमारा कॉमन लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो है ब्रेक कर देंगे हमारा लूप, और रिटर्न कर देंगे FL, हमारा जो आंसर होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगर हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर जो स्ट्रिंग वर्ड्स हैं, इसके अंदर सारे के सारे डिफरेंट हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर से, सो ये पहले ही डिफरेंट है। एम्प्टी स्ट्रिंग जो है हमारा, उसको रिटर्न करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड वर्ड और थर्ड वर्ड, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट कैरेक्टर। सो ये दोनों भी मिसमैच कर जाएंगे। सो यहाँ पर भी हम लोग एम्प्टी हमारा स्ट्रिंग जो है उसको रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो लूप है वो ब्रेक कर जाएगा, और हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग। सो
अगर आपका एक भी वर्ड का प्रीफिक्स जो है वो कॉमन नहीं है, मतलब नहीं मैच कर रहा है, तो आप लोगों को एम्प्टी स्ट्रिंग को ही रिटर्न करना है। ये क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाला लॉजिक जो है इसको फॉलो करेंगे। ये हमारा इफ एल्स का लॉजिक होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे टेक फर्स्ट स्ट्रिंग एज रेफरेंस, मतलब सबसे पहला हम लोग स्ट्रिंग लेंगे, उसको रेफरेंस के लिए लेंगे, उसको रेफरेंस के लिए लेंगे और हमारा लूप जो है वो स्टार्ट करेंगे फॉर एवरी ईच कैरेक्टर इन फर्स्ट स्ट्रिंग, ईच कैरेक्टर, फर्स्ट वर्ड के ईच कैरेक्टर के लिए हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे। सो फॉर एवरी अदर स्ट्रिंग, मतलब जो सेकेंड वाला स्ट्रिंग है, इफ कैरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट, अगर कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर मैच नहीं करता है, मतलब एग्जिस्ट के लिए कैसे, ये एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे प्रीफिक्स। यहाँ पर जब हम लोग प्रीफिक्स, यहाँ पर हमारा जो रिटर्न करेंगे हम प्रीफिक्स, अगर कैरेक्टर जो है मैच नहीं कर रहा है या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे एम्प्टी, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, कैरेक्टर मैच करता है, तो ऐड करेंगे उस कैरेक्टर को हमारे प्रीफिक्स के अंदर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करा था, एफ, सेम सेम था इसलिए। और फिर जब ये लूप यहाँ से ब्रेक होगा, तो उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारा प्रीफिक्स, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने सारे कंपेरिजन कर लिए थे। सो हमारा ये रिटर्न हुआ था ये स्ट्रिंग में, ये हमारा आंसर था, ठीक है। तो यही था बेसिक आइडिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आप लोग किसी भी लैंग्वेज में अपना कोड लिख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।